blogger trying to grow your blog and you don't know why your blog is not reaching to that height, then take a deep breath. You are at the right place. Hello everyone, I am Anam. I am again here with another amazing super awesome video in which I would be giving you some blogging tips for beginners. ये सारे टिप्स तुम्हें हेल्प करेंगे अपने ब्लॉग को ग्रो करने में. अब ये जो सारे ब्लॉगिंग टिप्स फॉर बिगनर्स हैं, ये बिगनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के ब्लॉगर्स के लिए हैं, क्योंकि एक्सपर्ट तो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके होंगे. यू वोंट बिलीव, आज से कुछ सालों पहले मैं भी सेम सिचुएशन में थी. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ऐसी क्या गलती कर रही हूँ कि मेरा ब्लॉग आगे नहीं बढ़ रहा है, उस पर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उस पर ट्रैफिक अच्छा नहीं आ रहा है. तब मैंने रियलाइज़ करा कि मुझे कुछ तो अलग करना होगा. फिर मैंने काफ़ी सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस करे, अपनी ब्लॉगिंग मिस्टेक्स को इम्प्रूव करा एंड यू वोंट बिलीव विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स मेरा ब्लॉग यहाँ से यहाँ पहुँच गया. विद इन फ्यू मंथ्स माई ब्लॉग गॉट कॉन्स्टेंट ग्रोथ एंड अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारे सुपर अमेजिंग ब्लॉगिंग टिप्स फॉर बिगनर्स बताऊंगी जो कि तुम्हें ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए अपने ब्लॉग को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में. तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं. बट वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद आते हो और तुम कुछ ज़्यादा और अमेजिंग सीखना चाहते हो. माई फर्स्ट ब्लॉगिंग टिप फॉर बिगनर इज़ niche down your blog. This is the most valuable tip for any aspiring blogger. अब तुम अपनी वेबसाइट में हर कुछ नहीं डाल सकते. फूड भी, टेक्निकल रिव्यूज़ भी, मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ भी, स्मार्ट होम अप्लाइंसेस भी, लाइफस्टाइल भी, हेल्थ रेमेडीज़ भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तुम अपनी वेबसाइट में हर कुछ नहीं डाल सकते. तुम्हें अपने वेबसाइट या ब्लॉग में एक पर्टिकुलर नीश, एक पर्टिकुलर कैटेगरी डालनी होगी. चाहे वो राजस्थानी फूड हो, चाहे वो लखनवी फूड हो, चाहे वो पाकिस्तानी फूड हो, या चाहे वो मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ हो, या चाहे वो होम इंटीरियर्स के बारे में हो. मतलब तुम्हें एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में ही डालना है अपने ब्लॉग में. क्योंकि यार अगर तुम अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग में सब कुछ डाल दोगे तो इवन गूगल का एल्गो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वेबसाइट किसको दिखाएं, इसमें तो सब कुछ है, किस बारे में है, उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो अगर तुमने अभी तक अपना नीश चूज़ नहीं करा है तो प्रेफर वॉचिंग माई वीडियो ऑन हाउ टू चूज़ अ नीश फॉर योर ब्लॉग. उसका लिंक तुम्हें या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो मैं यहाँ कहीं आई बटन में डाल दूँगी. अब गूगल का एल्गो ऐसा है कि वो अपने यूज़र्स को उनकी सर्च के अकॉर्डिंग ऐसी वेबसाइट्स दिखाने की कोशिश करता है जिनमें उनकी सर्च के अकॉर्डिंग उनको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन या सारा कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए. सपोज़ तुमने एक वेबसाइट बनाई है होम अप्लाइंसेस पे और किसी और एक बंदे या बंदी ने एक वेबसाइट बनाई है वाटर प्यूरीफायर्स पे. अब कोई आके सर्च करता है वाटर प्यूरीफायर के बारे में, तो गूगल जो वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ वाटर प्यूरीफायर्स के बारे में है उसको प्रेफर करेगा उस यूज़र को दिखाना, क्योंकि वाटर प्यूरीफायर वाली वेबसाइट पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वाटर प्यूरीफायर्स की. सो आई वुड सजेस्ट यू नीश डाउन योर ब्लॉग एज मच एज पॉसिबल. इनफैक्ट तुम क्या कर सकते हो, तुम मल्टीपल माइक्रो नीश उठा के 4-5 वेबसाइट बना दो. दिस इज़ द वंडरफुल टिप फॉर एनी बिगिनर ब्लॉगर. वो माइक्रो नीश चूज़ करके बहुत सारी वेबसाइट्स बना देते हैं. कमेंट डाउन बिलो कि तुमने कौन सी नीश चूज़ करी है. Now let's move to the second tip. My second blogging tip for beginner is never go for bad hosting or low level hosting companies. अक्सर ऐसा देखा जाता है जो बिगनर ब्लॉगर होते हैं वो डोमेन तो बहुत अच्छा खरीद लेते हैं पर किसी लो लेवल होस्टिंग कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं और या उनकी सर्विसेज लेते हैं. अब ये जो लो लेवल होस्टिंग कंपनीज होती हैं ये तुम्हारे डोमेन या तुम्हारे वेबसाइट और ब्लॉग के लिए कैसे ख़राब होती हैं, अब इसको समझते हैं. ये जो लो लेवल कंपनीज होती हैं इनका सर्वर नहीं अच्छा होता. जब सर्वर नहीं अच्छा होता तो तुम्हारे वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है वो कम हो जाती है, तुम्हारी वेबसाइट का लोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है. अब गूगल इन सारी चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर करता है. गूगल जैसे ही देखता है कि कोई भी ऐसी साइट है जिसका लोडिंग स्पीड बहुत कम है, जो लोड लेने में ज़्यादा टाइम ले रही है, उनको रैंकिंग में नीचे पहुंचा देता है. इसलिए जो तुम्हारी होस्टिंग कंपनीज़ हैं, होस्टिंग कंपनी सर्विसेज हैं, उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो अच्छी होंगी तो तुम्हारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड अच्छी होगी, तुम्हारे वेबसाइट का लोडिंग टाइम कम होगा और इन टर्न तुम्हारी गूगल सर्च रिजल्ट्स में रैंकिंग अच्छी होगी. So always prefer to go for good hosting services like you can choose Bluehost, HostGator, etc. etc. So to get traffic on your website, always pay attention to all these things. Now let's move to the third one.
My third blogging tip for beginner is always be consistent and post everything from beginner level to expert level. अब अगर तुम अपने ब्लॉग पे मंथ में 1, 2, 3 या 4 पोस्ट डालते हो तो फॉरगेट इट, तुम्हारा ब्लॉग कभी ग्रो नहीं करेगा। गूगल का एल्गो क्लोजली मॉनिटर करता है कि तुम्हारे ब्लॉग की एक्टिविटीज़ क्या हैं, तुम अपना कितने कॉन्सिस्टेंट हो, तुम अपने ब्लॉग पे कितनी ज़्यादा आर्टिकल्स या कितने ज़्यादा पोस्ट डालते हो। इसके लिए तुम क्या करो, एक एक्सेल शीट बनाओ और मंथ के स्टार्टिंग में उस एक्सेल शीट में डाल दो कि भाई ये 16 टॉपिक्स या 20, 16, 18 या 20 आर्टिकल्स तो इस मंथ जाने ही जाने हैं। नो मैटर व्हाट, तुम्हें इन सारे आर्टिकल्स को कवर करना ही करना है। अब कंसिस्टेंसी के लिए तुम्हारा एक प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मेक श्योर तुम मंथ के एंड में ही अपने जो ब्लॉग की स्ट्रैटेजी है कि ब्लॉग पे क्या जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, उसको पहले ही प्लान कर लो। ऐसा करोगे ना तो देखना कि तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब इसके अलावा जो गूगल का एल्गो जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है वो है इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर अगर तुम एक टॉपिक कवर कर रहे हो तो उसमें बिगनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, स्क्रैच से टॉप लेवल तक सब कुछ कवर करो। सपोज अगर तुम किसी आरओ का प्रोडक्ट रिव्यू करने जा रहे हो तो मेक श्योर तुम्हारे आरओ के बारे में कम से कम 5-6 आर्टिकल्स हों, जैसे कि आरओ खरीदना क्यों इंपॉर्टेंट है, बेस्ट आरओ कंपनीज कौन सी हैं, बेस्ट बजट आरओज कौन से हैं, बेस्ट आरओ रिव्यू कौन कौन से हैं, आरओ में कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है और तुम्हें आरओ क्यों खरीदना चाहिए, आरओ की प्रोसेस क्या है, आरओ के अलावा जो यूवी और जो काफ़ी सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं वो क्या है, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ और नई टेक्नोलॉजीज़ में क्या डिफरेंस है। इन शॉर्ट तुम्हें आरओ के बारे में सब कुछ डाल देना है। अगर तुम ऐसा डालोगे तो गूगल एल्गो विल ऑलवेज प्रेफर योर साइट, क्योंकि उसको पता होगा तुम्हारी वेबसाइट में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है आरओ के बारे में। सो अगर कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से करो, बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक सब कुछ दिखा दो, सब कुछ। अगर इससे 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा, पहली तो तुम्हारा जो गूगल एल्गो में तुम्हारा वेबसाइट शो होगा और इसके अलावा जो रीडर है वो कहीं और नहीं जाएगा, तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट पे आके उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको कहीं पे और नहीं जाना होगा और इससे तुम्हारा बाउंस रेट कम हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक ब्लॉग के लिए। नाउ आई गेस इट्स द टाइम टू मूव टू द 4th टिप। My 4th blogging tip for beginner is select keywords with low competition। अक्सर जो बिगनर ब्लॉगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी हाई अथॉरिटेटिव साइट्स को चेक करते हैं और चेक करने के बाद जो उन्होंने कीवर्ड्स, टॉपिक्स या पोस्ट कवर करे होते हैं उन सेम को अपने ब्लॉग या वेबसाइट में कवर कर लेते हैं और उसके बाद फिर डिसहार्टेंड होते हैं। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो जस्ट स्टॉप इट। यार सिंपल सी बात है, कंपटीशन बराबर वालों से करना चाहिए। तुम्हारा ब्लॉग अभी नया है और तुम जो हाई अथॉरिटी साइट्स जो कि बहुत सालों से चल रही है उनसे जाके कम्पीट करने लगोगे तो ऑब्वियसली तुम नीचे जाओगे ना। वो इतने सालों का एक्सपीरियंस और इतने साल लगे हैं उनको खड़े होने में, तो ऑब्वियसली गूगल उनको शो करेगा। सो मेक श्योर कि तुम एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च करो और कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकालो या कुछ ऐसे पोस्ट या टॉपिक्स निकालो जो इनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो पर कंपटीशन कम हो, यानी कि वो कीवर्ड्स या वो टॉपिक्स निकालो जो कि कॉम्पिटिटिव साइट्स ने अभी तक कवर ना करे हों बट लोग उनको सर्च कर रहे हों। अगर ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा साइट ही गूगल एल्गो शो करेगा, क्योंकि तुमने वो ऑलरेडी कवर करा है और कॉम्पिटिटिव साइट्स ने नहीं करा है। इसके लिए तुम्हें काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च करनी होगी। कंसिडर यूजिंग अ लॉट ऑफ टूल्स लाइक उबरसजेस्ट, आरएफ्स। अगर हो पाए तो पेड टूल्स ले लो, तुम्हें हेल्प मिलेगी, पर मेक श्योर लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स ही शुरू में सर्च करके उनके रिलेटेड ही टॉपिक्स या पोस्ट डालो। आई गेस तुम नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर फॉलो करोगे। नाउ लेट्स कम टू द 5th टिप। माई 5th ब्लॉगिंग टिप फॉर बिगनर इज क्रिएट अ ईमेल लिस्ट। मेक श्योर कि अगर तुम्हारे वेबसाइट या ब्लॉग पे कोई भी रीडर आ रहा है तो सबसे पहले वो तुम्हें अपना ईमेल एड्रेस दे दे। मेक अ पॉपअप पेज, आस्क फॉर अ ईमेल एड्रेस और आस्क देम टू फिल अ साइन अप फॉर्म। अब ऐसा करने से तुम्हारी एक ईमेल लिस्ट रेडी हो जाएगी। अब जब ईमेल लिस्ट रेडी हो जाए तुम कोई भी ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि मेलचिम्प वगैरह यूज़ करके एक स्ट्रैटेजी बना लो ईमेल मार्केटिंग की।
ऐसा करने से क्या होगा, जब तुम अपने वेबसाइट या अपने ब्लॉग पे कोई भी पोस्ट डालोगे तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उन सारे जो रीडर्स तुम्हारी वेबसाइट पे पहले आ चुके हैं और अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर कर चुके हैं, उनको पता चल जाएगा कि तुमने आज अपने वेबसाइट या अपने ब्लॉग पे एक ये नया आर्टिकल या एक नया पोस्ट डाला है, और वो अपने ईमेल के थ्रू तुम्हारा आर्टिकल या तुम्हारा पोस्ट पढ़ने आ जाएंगे। अब यार सिंपल सी बात है, जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि तुम पोस्ट डाल रहे हो तो वो कैसे आएंगे। इसलिए ईमेल लिस्ट और ईमेल मार्केटिंग दोनों ही करना बहुत ज़रूरी है। इसको करने से जो तुम्हारे टेम्परेरी रीडर्स होते हैं वो परमानेंट रीडर्स बन जाएंगे। उनके मेल बॉक्स में रेगुलरली एक मेल आता रहेगा कि आज तुम ये कर रहे हो, आज तुम वो कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट दिखाएंगे और वो तुम्हारे ब्लॉग के परमानेंट रीडर्स बन जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको भी ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना शुरू करो अपने ब्लॉग की सक्सेस के लिए। Now comes the sixth tip. My sixth blogging tip for beginner is choose a good platform. अब ये बताओ कि तुम्हें टूटी फूटी शॉप पे जाना ज़्यादा पसंद है कि एक अच्छी वेल फर्निश्ड शॉप पे। आई एम वेरी श्योर वेल फर्निश्ड शॉप पे। सेम में रीडर्स को भी ऐसी वेबसाइट पे जाके पढ़ना पसंद होता है जो कि वेबसाइट बहुत क्लीन हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स पॉपअप ना हो रहे हों, जिनमें काफ़ी ज़्यादा एड्स ना हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब सिर्फ इमेजेस ना हो, कुछ एक अच्छा इन्फोग्राफिक्स हो, एक अच्छा थीम हो। तो जो ऐसी वेबसाइट्स होती है जिनका इंफ्रा, जिनका थीम अच्छा होता है, जिनको रीड करना कन्वीनियंट होता है, वही रीडर्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऑलवेज चूज़ अ गुड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और अ प्लेटफॉर्म फॉर योर वेबसाइट और ब्लॉग। I would suggest you to go for wordpress.com या Wix या Squarespace। वर्डप्रेस मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे थीम हैं, इसको इंस्टॉल करना इजी है, इसके काफ़ी प्लगइन्स सस्ते मिल जाते हैं और बहुत कन्वीनियंटली और बहुत ईजिली कोई भी इसको समझ के इस पर काम शुरू कर सकता है। और आई वुड सजेस्ट यू, तुम इनिशियल स्टेप में ही अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो प्लेटफॉर्म है उसको अच्छे से सेट करो, क्योंकि बाद में स्विच करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर तुम एक परमानेंट ब्लॉगर बनना चाहते हो तो नेवर यूज़ blogger.com, उस पर कुछ नहीं मिलेगा। कोई एक अच्छा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ज़रूर से ज़रूर चूज़ करो अपने ब्लॉग की ग्रोथ के लिए, उसके ट्रैफिक के लिए और उससे अच्छी अर्निंग्स करने के लिए। नाउ नेक्स्ट मूव टू द सेवेंथ वन और एट्थ वन, आई डोंट रिमेंबर, आई विल राइट इट डाउन। My seventh blogging tip is write lengthy contents. I can't emphasize more and more on this. As per recent update, Google update, उसने ऐसा कहा है कि जितना लेंदी आर्टिकल होगा उतनी अच्छी उनकी रैंकिंग होगी। Always choose to write as much as you can. कम से कम तुम्हारे जो हर एक आर्टिकल या हर एक पोस्ट या हर एक टॉपिक का मिनिमम वर्ड काउंट 1500 तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आई वुड गिव यू वन मोर टिप कि तुम जिस टॉपिक या पोस्ट के बारे में लिखने जा रहे हो वो सर्च करो किस और कॉम्पिटिटर्स ने कवर करा है, और अगर किसी ने कवर करा है तो उन्होंने कितना लिखा है। सपोज उन्होंने 3000 वर्ड्स का लिखा है तो तुम मेक श्योर करो कि तुम अपने ब्लॉग में उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कम से कम 3500 वर्ड्स तो डालो ही डालो। अब ऐसा करने से तुम्हें दो फायदे होंगे। सबसे पहला कि जो तुम्हारा बाउंस रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अब बाउंस रेट कम क्यों होगा? क्योंकि रीडर्स को सारी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो रीडर्स तुम्हारे जो आर्टिकल या पोस्ट है उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। इन टर्न तुम्हारा ऑडियंस रिटेंशन भी होगा। जब तुम्हारा बाउंस रेट कम हो जाएगा, ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा गूगल रैंकिंग अच्छा होगा। सो मेक श्योर तुम हर एक टॉपिक को इन डेप्थ कवर करो, जल्दी नहीं करो, और ये भी ध्यान रखना कि उस टॉपिक के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन डालो, कुछ और मत डालो। सिर्फ जो उस टॉपिक के बारे में जितना बिगनर है, जितना इंटरमीडिएट है, जितना एक्सपर्ट लेवल है, हर कुछ डिस्क्राइब कर दो। जितना इन डेप्थ हो सके उतना डालो। उसके अलावा इन्फोग्राफिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स और पिक्चर्स भी तुम डाल सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द एट्थ टिप। My last and the eighth blogging tip for beginner is always edit your article before publishing it. No matter चाहे तुमने खुद से आर्टिकल लिखा हो या किसी राइटर से लिखवाया हो, मेक श्योर उसको पब्लिश करने से पहले तुम उसको प्रूफ रीड और उसको अच्छे से पढ़ के एडिट करो। अब ऐसा करने के लिए तुम एक चेकलिस्ट बना लो कि तुम्हें कोई भी आर्टिकल पब्लिश करने से पहले ये 6 चीज़ें तो करनी ही करनी है। मैं उन 6 चीज़ें, वो जो 6 चीज़ तुम्हें करनी होती हैं वो बता देती हूँ। पहला है तुम्हारा ग्रामरली। मेक श्योर तुम्हारे पास ग्रामरली प्रीमियम हो, उससे तुम अपना आर्टिकल रन करो। सेकेंड इज़ प्लेजरिज्म। मेक श्योर तुम प्लेजरिज्म चेक ज़रूर करो। उसके अलावा थर्ड इज़ पूरे आर्टिकल को प्रूफ रीड करो, उसमें कुछ भी रफेजेस हो उनको निकालो। उसके अलावा
कीवर्ड डेंसिटी चेक करो, प्राइमरी कीवर्ड्स कितने बार यूज़ करा है, सेकेंडरी कीवर्ड्स या एलएसआईज कितने बार यूज़ करे उनको चेक करो। नेक्स्ट इज फिफ्थ थिंग इज चेक द मेटा डिस्क्रिप्शन, चेक करो कि तुम्हारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो अच्छा बना है कि नहीं। सिक्स्थ इज उसका पर्मा लिंक चेक करो कि तुमने लिंक में कीवर्ड डाला है कि नहीं। और उसके अलावा तुम अगर हो सके तो अपने आर्टिकल में कुछ ग्राफ्स, इन्फोग्राफिक्स या पिक्चर्स भी डालने की कोशिश करो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हर एक आर्टिकल के लिए डिफरेंट होता है। अगर तुम्हें मिल रहा हो तो प्लीज़ पुट इट। नाउ आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम टू एंड द वीडियो एंड आई होप ये जो मेरे ब्लॉगिंग टिप्स हैं ये तुम्हारे ज़रूर से ज़रूर काम आए और तुम्हारे ब्लॉग को की ग्रोथ को अच्छा करें और तुम्हारे ब्लॉग पे ज़्यादा ट्रैफिक लाएं। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास भी कुछ टिप्स हैं ना तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं भी उनको ट्राई करूँगी, देखती हूँ मेरा भी ब्लॉग और ज़्यादा बढ़ता है कि नहीं। तो चलो, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। टिल देन, हैप्पी ब्लॉगिंग, हैप्पी लर्निंग एंड लेट्स add value to each other's life.